एबट ऑफ कैंटरबरी की स्टोरी इस तरह है कि एबट होता है जो जो यानी कि हेड ऑफ मोनेस्ट्री जिसको कहते हैं, खानका का हेड। तो एक होती है चर्च, एक होती है मोनेस्ट्री जहाँ पर एबट लोग बैठते हैं। जैसे मस्जिद होती है, एक होती है खानका। मस्जिद में तो इमाम होते हैं, खानका में पीरो मुर्शिद वगैरह बैठते हैं, ठीक है। तो इस तरह मोनेस्ट्री, हेड ऑफ मोनेस्ट्री को एबट कहा जाता है। तो एबट ऑफ कैंटरबरी, कैंटरबरी शहर का एबट। एबट की बादशाह जॉन से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, यानी वो एक इतना अच्छा था, उसको लोग इतना पसंद करते थे, इतना अदल करता था कि 15-20 लोग उसके आसपास चलते थे दाएं बाएं और उससे बड़ा खुश होते थे। तो बादशाह को जब पता चला कि उसका इतना अच्छा रहन सहन है और वो इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, तो बादशाह उससे बड़ा जेलस हुआ कि मेरी इज़्ज़त, मुझसे ज़्यादा किसकी इज़्ज़त हो सकती है, लोग क्यों दूसरों की इज़्ज़त करें, मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए। तो वो बुला लेता है एबट को और 3 सवाल पूछता है उससे। बोलता है अगर आपने 3 सवाल ना दे पाए आप उनका जवाब, तो मैं आपको सर धड़ से अलग कर दूंगा, आपकी जायदाद वो मेरी हो जाएगी और इस तरह आपका किस्सा ख़त्म हो जाएगा। कहता है कि 3 सवाल कौन से हैं? पहले तो ये बताओ कि मेरी क्या कीमत है, मैं, मेरी बादशाहत, इतने अच्छे लोगों के दरमियान में हूँ, सर पे ताज है, मेरी क्या कीमत है। दूसरा कि मैं जो है वो अगर पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहूँ तो मुझे कितनी देर लगेगी। 2 सवाल। तीसरा सवाल ये कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। उसने ये कहा कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, ये जवाब। कहता है कि ये तो बहुत, एबट कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है, मेरी कमज़ोर जहानत से ज़्यादा सवाल मुश्किल है ये तो। कहता है कि नहीं, तुम्हें इन 3 सवालों के जवाब देने होंगे। फिर वो कहता है कि अगर आप मुझे दे दें 3 हफ़्ते का टाइम, तो मैं मैं ये जवाब, इंशाल्लाह तो नहीं कहता क्रिश्चियन, ठीक है। तो मैं कहता है वो एबट कहता है कि मैं इनके जवाब दे दूंगा। फिर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाता है, लेकिन उसको इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। तो बहरहाल 3 हफ्ते का टाइम मिल करके वो घर आ रहा होता है और उसको बड़ा मायूस होता है। उसको अपना चरवाहा मिलता है, बोलता है वेलकम सर एबट, वेलकम सर एबट, क्या अच्छी खबर लाए हो किंग जॉन की तरफ से। कहता है कि क्या अच्छी खबर लाऊं भाई, मेरे तो मौत में थोड़ा सा वक्त रह गया है। बोला मौत में? बोला कि ये जो किंग जॉन है उसने मुझे 3 इतने मुश्किल सवाल पूछे हैं। वो एबट फिर से रिपीट करता है सवालों को। फिर वो चरवाहा कहता है कि आप टेंशन ना लो, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। कहता है कि मुझे दो अपनी पोशाक, अपने अच्छे लोग। एक बात ये होती है कि वो रिजेंबल करते हैं आप एक दूसरे में ना, एबट और उसका चरवाहा, मतलब एक दूसरे में हम शक्ल होते हैं एक दूसरे के। तो बहरहाल वो जो चरवाहा है वो उसका पोशाक पहन कर जाता है, घोड़े पर सवार होकर जाता है, अपने एबट के लोगों को अपने साथ ले जाता है। बादशाह समझता है यही एबट है। तो फिर वो बोलता है कि वेलकम सर एबट, आपने अच्छा किया, आप आ गए अपना वादा रखने के लिए। अच्छा, बोलता है कि अब मुझे 3 सवालों के जवाब दो, और जो है ना वो, या तो आपने जवाब दे दी तो आपकी ज़िंदगी बख्शी जाएगी, अगर आपने जवाब नहीं दिए तो आपको फिर सज़ा दी जाएगी और आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। पहला सवाल ये है कि आप बताओ कि मेरी कीमत क्या है, कि मैं पूरे ताज का मालिक हूँ, पूरे बादशाह का मालिक हूँ, सर पे ताज रख के इन लोगों के दरमियान जो कि बड़े डिसेंट लोग हैं बाय बर्थ, मतलब सो नोबल ऑफ बर्थ, पैदाइशी हिसाब से आला लोग हैं ये, इनके दरमियान बताओ कि मेरी कीमत क्या है। कहता है कि 29 पेनी आपकी कीमत है, 29 पेनी। बादशाह हैरान हो जाता है, 29 पेनी मेरी कीमत कैसे है। कहता है कि हमारा सेवियर यानी जीसस क्राइस्ट 30 पैसों में बेचा गया था यहूदियों के ज़रिए। तो कहता है कि मुझे लगता है 1 पेनी तुम उससे कम हो। किससे? जीसस क्राइस्ट से। तो बादशाह हंसता है और कसम खाता है कि बोलता है वाह, मुझे नहीं पता था मैं इतना कम कीमत का हूँ। कहता है कि चलो इससे तो बच गए तुम। दूसरा सवाल, क्योंकि बादशाह का मकसद होता है उसको कत्ल करना, एबट को, ताकि उसका किस्सा ही ख़त्म हो जाए, लोग उसकी रिस्पेक्ट ना करें, सिर्फ रिस्पेक्ट मेरी करें। दूसरा सवाल बादशाह कहता है कि अच्छा ये बताओ कि मैं अगर पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा चक्कर लगाने में। तो शेफर्ड होता है जो एबट के रूप में, वो कहता है कि आपको 24 घंटे लगेंगे दुनिया का चक्कर लगाने में। कहता है कैसे? कहता है कि अगर आप निकलो सूरज की रफ्तार से और इसी रफ्तार से आप चलो तो आपको 24 घंटे लगेंगे पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में। कहता है कि अच्छा। फिर वो हंसता है और बोलता है वाह, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जल्दी चक्कर लगा सकूंगा। 2 सवाल हो गए। अब बादशाह सोचता है कि तीसरे सवाल में ज़रूर इसको मैं मार दूंगा और इसका किस्सा ख़त्म कर दूंगा। लेकिन होता क्या है, एबट जो चरवाहा होता है, जो एबट के रूप में, वो तीसरे सवाल का भी जवाब दे देता है। तीसरा सवाल क्या होता है कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। आपको लगेगा ये डिफ़िकल्ट सवाल है, डेफिनेटली हर कोई नहीं बता सकता अगला क्या सोच रहा है इस वक्त, तो इसका भी जवाब दे देता है। वो कहता है कि आप सोच रहे हैं मैं एबट हूँ, लेकिन दरअसल मैं एबट नहीं हूँ, मैं उसका गरीब चरवाहा हूँ।
शेफर्ड वो क्या करता है, अपने कोट और वेलवेट के जो उसका ड्रेसिंग होती है एबट की, वो उतारते हुए अपनी गुर्बत जाहिर कर देता है, बिल्कुल अपने पुराने कपड़े शो कर देता है कि देखो मैं तो चरवाहा हूँ और हम लोग बहरूपी हैं और मैं अपने आका को बचाने के लिए यहाँ पेश हुआ हूँ, मेहरबानी करके मेरे आका को बख्श दें। तो फिर बादशाह हंसता है, अच्छा कहता है कि तुम इतने होशियार हो, मैं तुम्हें एबट बना दूंगा एबट की जगह पर, मतलब आज से एबट शेफर्ड बन जाएगा और आप एबट बन जाओगे। चरवाहा कहता नो, बी नॉट इन सच स्पीड, नहीं इतनी जल्दी मत करें, आपको पता नहीं कि मैं ना पढ़ सकता हूँ ना लिख सकता हूँ, मेहरबानी करें मेरी भी जान बख्श दें और मेरे आका एबट की भी। तो बादशाह ऐसा ही करता है और उसको कुछ इनाम भी देता है, हर हफ्ते या हर 4 हफ्ते के अंदर वो उसको कुछ इनाम भी देता है, किसको, शेफर्ड को, उसकी जहानत की वजह से। तो ये होती है कंप्लीट स्टोरी एबट ऑफ कैंटरबरी। ये मैं बता दूं ये ओल्ड बैलेड है, यानी ओल्ड बैलेड क्या होता है, एक शॉर्ट स्टोरी जो कि शॉर्ट स्टेंजा में 4-4 लाइन के स्टेंजा में लिखी जाए, इसके जिसके राइटर का पोइट का पता ना हो, उसको हम ओल्ड बैलेड कहते हैं। थैंक यू।